हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो रीडिंग है वो एक लव रीडिंग है, तो जो लोग भी लव रीडिंग देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, आने वाला समय क्या हो सकता है, आप दोनों के रिश्ते में क्या मोड़ आ सकता है, क्या अच्छा है, क्या जो भी गलत होगा बताएंगे आपको। करंट फीलिंग क्या है उनका, क्या कुछ भविष्य हो सकता है आपके रिश्ते का, ये सब कुछ देखेंगे। तो ये सब चीजें हम देखेंगे आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, जैसा भी आपका रिश्ता चल रहा है, बस उसके उस तरीके से अगर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, वही है ये रीडिंग। ठीक है, आपके भविष्य को जानने की कोशिश करेंगे। तो रीडिंग के समय मैं आपको बता दूंगी कि क्या सिचुएशन है, क्या कुछ लाइफ में आपके हो रहा है, उस हिसाब से आप समझ जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, आंखें बंद करना है, अपने रिश्ते के बारे में सोचना है, प्रार्थना करना है। जो भी पर्सन आपके लाइफ में है उनके बारे में सोचना है। आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं यूनिवर्स से आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में जो भी कुछ रिश्ते का भविष्य कैसा है, उनके मन में क्या चल रहा है, सारी बातें, जो भी शंकाएं आपके मन में है अपने रिश्ते को लेके, उनसे जुड़ी हुई सारी बातें आप प्रार्थना में शामिल कीजिएगा। फिर आंखें खोलिए। फिर जो कार्ड आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, कार्ड नहीं आपको आकर्षित कर पा रहा है तो दो दिल रखे हुए हैं, आपको वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो तो चुन लीजिए। दोनों ही चीज आपके हिसाब से जो भी सही लग रहा है चुन लीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जो कार्ड नंबर 1 पे रखा था ये वाला कार्ड है और उनके साथ ये पीले रंग का दिल है। ठीक है, तो इनकी रीडिंग को हम पहले देखेंगे और ये हम रखे हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे देखेंगे। सबसे पहले हम आपके लिए देखेंगे कि आपके जो रिलेशनशिप है ना उसकी एनर्जी क्या है। ठीक है, अभी क्या कुछ हो रहा है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिलेशनशिप जो जहां जो बातें होंगी अभी इस वीडियो में, इस कार्ड में, कार्ड नंबर 1 में, वो आपके लिए है या नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कह दूं यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग को आपत्ति हो सकती है। ये जो डेक में यूज कर रही हूँ वैसे तो मिनी डेक है, लेकिन ये 18+ डेक है, यानी कि जो लोग 18+ हो वो देखें और बाकी लोग ना देखें। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसमें कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो शायद जो 18+ नहीं है उनके लिए नहीं है, लेकिन मैं उतना ज्यादा आपको डिटेल में नहीं दिखाऊंगी। मैं कार्ड्स को खुद देखूंगी क्योंकि ये मैं अपने लिए देख रही हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है उनकी जो रिलेशनशिप है उसकी एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी में रिलेशनशिप जा रहा है, उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि आपका आने वाला समय कैसा हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को मुझे कहना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं ऐसी रीडिंग ऑनलाइन, ऐसी रीडिंग का कुछ नहीं, रीडिंग टॉपिक तो सेम है, बस कार्ड्स जो मैं यूज करूंगी वो थोड़े से ऐसे होंगे जो शायद आपको लगे कि मुझे शायद नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत पहले मैंने कुछ कार्ड्स का इस्तेमाल किया था तो कुछ एक आध लोगों को उस पर आपत्ति थी, तो लोगों ने कमेंट भी कहा मैम ऐसे कार्ड्स का इस्तेमाल ना किया करें। तो इसलिए मुझे ये कहना जरूरी था कि देखिए बहुत सारे डेक हैं, लेकिन आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं ये मायने रखता है। ठीक है, तो नजरिया अगर आपका सही है तो कुछ भी गलत नहीं होता है। नजरिया सही होना चाहिए हर चीज का देखने का, ये एक अलग तरीके की चीज होती है। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो थोड़ी सी अजीब लगती होंगी नॉर्मल लोगों को, जो लोग नॉर्मली तौर पे अगर ऐसे कार्ड्स नहीं देखे हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ थोड़ा सा अजीब है। कोई बात नहीं, कार्ड्स की बात हम नहीं करते हैं, हम रीडिंग पे आते हैं। तो जो रीडिंग का टॉपिक है अभी हम देख रहे हैं, जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है उनके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। चलिए, तो आपके लिए जो कार्ड्स आया है हम एक ही कार्ड से ही जरिए देखेंगे, बहुत ज्यादा हम यूज नहीं करने वाले इस डेक को। हमें एनर्जी जो दिखाई दी है आपके कार्ड्स की, इसमें आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है आपके पर्सन को भी नहीं पता। ठीक है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि रिश्ता कहाँ जा रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं, लेकिन एक बातें हैं जो मन में अटकी हैं, कि मतलब बाहर नहीं निकल पा रही हैं बातें। आप भी अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आपके पार्टनर अपनी फीलिंग को शेयर कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा आपको एक दूसरे के प्रति नाराजगी है, गुस्सा है, एक मतलब है कि आपकी वजह से ऐसा है। एक होता है ना, ये भड़ास होती है जो मन में ही रहती है, तो ये वाली एनर्जी है। इस एनर्जी के साथ ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा है, मतलब आप जहां हैं वहीं आप रुके हुए हैं।
ना तो ये पर्सन आपको अपने दिल की बात शेयर कर रहा है, ना ही आप उन्हें अपने दिल की बात शेयर कर पा रहे हैं। चाहते तो बहुत हैं कि बातों को क्लियर करें, शेयर करें, जिससे बातें क्लियर हो पाए तो हम जीवन में आगे बढ़ पाए, लेकिन ऐसा इस रिलेशनशिप के लिए मुनासिब नहीं हो पा रहा। मतलब कुछ ऐसा होता है कि चीजें सुधर रही होती हैं, फिर अचानक से आप लोग अलग हो जाते हैं। आपकी पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कैसे समझाएं आपको अपनी फीलिंग के बारे में। आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे अपनी फीलिंग को समझाएं अपने पार्टनर को। ठीक है, जो भी फीलिंग है, अच्छी है, बुरी है, जैसी भी फीलिंग है, लेकिन एक दूसरे के प्रति फीलिंग है। ठीक है, रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि कोई धोखे वाला है, प्यार है, लेकिन प्यार जताना नहीं आता। तो एक ट्रू रिलेशनशिप है ये, एक सच्चे प्यार की तरफ ये जो एनर्जी है वो है, लेकिन कोई भी खुशी नहीं है इस रिश्ते में। आपने बहुत ही कम वक्त एक दूसरे के साथ बिताया है जिसमें आप खुश रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति एक जो रिस्पेक्ट होती है, सम्मान होता है, वो है आप लोगों के बीच में है। गुस्सा है, सब कुछ है, लेकिन प्यार भी है, सम्मान भी है। ऐसा नहीं है कि आपको ये पर्सन चीट किया हो और आप इस वजह से कुछ उसके बारे में बुरा सोचें, या फिर वो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सा सब कुछ है, लेकिन कुछ तो है जो आप दोनों को रोकता है। आप लोगों की कास्ट अलग हो सकती है। ठीक है, कास्ट से कोई बहुत ही भारी चीज है जो आप दोनों को अलग करती है। अब ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा, यानी कि जब हम इस कार्ड्स को पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, जिनके साथ भी बातें कनेक्ट हुई हैं, वो लोग इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। आइए देखते हैं आपके पार्टनर हैं आने वाले वक्त में इस रिलेशनशिप के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। देखिए, जिस चीज की हम बात कर रहे थे ना, वो चीज हमें पता चल गई है। वो चीज है जो रोक रही है आप दोनों को, वो है आपकी जो पार्टनर है, उनकी मदर हो सकती हैं। उनके घर में कोई ना कोई बड़ा पर्सन है, फीमेल पर्सन है, जो उन्हें रोक रहा है, डिसीजन नहीं लेने दे रहा है। मतलब अपने हिसाब से, आप दोनों का कास्ट अलग है, ये है। ठीक है, जिन लोगों के साथ ऐसा है उनके साथ ही रीडिंग कनेक्ट होगी। कास्ट अलग है, या तो ये हो सकता है आप जो ये वीडियो सुन रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, जितना आपके पार्टनर की है। आप दोनों में काफी अंतर है आर्थिक स्थिति को लेके। तो अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए होगा। बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी, आप समझ जाएंगे वीडियो आपके लिए है या नहीं है। आने वाले समय में आपके पार्टनर चाहते तो हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़े, लेकिन उन्हें पता है कि अगर वो एक चीज को सेलेक्ट करते हैं, उनके लिए 2 चीजें हैं। या तो वो अपनी फैमिली की चुने उनके हिसाब से चीजों को, या फिर वो अपनी बारे में सोचें और अपने हिसाब से चीजों को करें। अभी तो वो अपनी फैमिली के साथ हैं, जैसा जैसा फैमिली कह रही है वो वैसा कर रहे हैं। आने वाले वक्त में कोशिश तो बहुत करेंगे कि अपनी खुशी में अपनी फैमिली की खुशी को खोज पाएं, लेकिन ऐसा उनको दिख नहीं रहा है। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में एक अच्छा जो वो चाहते हैं वो देखने को मिले उनको, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे डेथ का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो इससे लग रहा है कि सॉरी फ्रेंड, हम यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए। तो जो मैं कह रही हूँ वो यही है कि बहुत कोशिश तो कर रहे हैं ये पर्सन कि आप और आपके और जो बीच में जो भी रिश्ता है उसको अच्छा किया जा सके, लेकिन यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है और हम ये देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में आपके पार्टनर क्या कुछ करेंगे इस रिलेशनशिप को लेके। तो डेथ का कार्ड आया, या तो चीजें एकदम से अच्छी हो जाएंगी आपके लाइफ में इस रिलेशनशिप को लेके, या तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, चेंज ऐसा होगा कि ये जो पर्सन है लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। और देखते हैं कि आपके साथ चीजें चेंज हो रही हैं या फिर अदर पर्सन के साथ। ये कार्ड जो आए हैं ना, बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं जो आपके लिए हैं। यानी कि ये पर्सन बहुत ही एक मजबूत और एक बहुत ही भारी फैसला लेगा। ठीक है, अपनी फैमिली के खिलाफ जाके। आने वाले वक्त में कितना वक्त लग सकता है इन सब चीजों को, ये देख लेते हैं हम। क्या चीजें जल्दी बदलेंगी या फिर वक्त लगेगा। देखिए, वही सब चीजें पता चल रही हैं हमें जो बार बार आपके साथ हो भी रही हैं और आपको पता भी है। बार बार चीजें चेंज होती हैं, लगता है कि हाँ बहुत कुछ चेंज होने वाला, लेकिन फिर से सिचुएशन वही हो जाती है। जब आप आगे बढ़ते हैं
तो चीजें फिर से वही हो जाती है, यानी कि आप गोल गोल एक चक्र है जिसमें आप गोल गोल घूम रहे हैं, बार बार एक पहिया जो बार बार पलटते पलटते वही चीज आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है चीजें, जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ज्यादा वक्त तक ये चीजें नहीं रहेंगी, ठीक है, बहुत तेजी से नहीं, लेकिन वक्त लगेगा, यानी कि थोड़ा वक्त लग सकता है, यानी 7-8 महीना लग सकता है कुछ लोगों के लिए। और जो लोग पहले से ही इस सिचुएशन को देख रहे हैं कि हाँ कि उनके पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया जिससे कारण उनकी फैमिली वाले उनके खिलाफ हो गए, यानी कि वो लाइफ में उनके पार्टनर की लाइफ में चीजें हो रही हैं इस समय प्रेजेंट में, तो आप समझ सकते हैं कि वो 7-8 हफ्ते हो सकते हैं, यानी कम से कम समय हो सकता है। लेकिन जिनके साथ अभी कोई भी सिचुएशन अभी नहीं कनेक्ट हुई, बस यहाँ की मतलब कोई भी उनके पर्सन ने अभी आगे नेक्स्ट स्टेप नहीं लिया है, तो उनके लिए थोड़ा सा 7-8 महीने का वक्त है, ठीक है। लेकिन ये महीने का ही वक्त है, साल का वक्त नहीं है, साल जैसा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि चीजें चेंज होंगी, बहुत तेजी से चेंज होंगी, फिर नीचे आएंगे आप, यानी फिर वहीं पे आ जाएंगे जहां से आपने चीजों को शुरुआत की थी। लेकिन ये जो समय होगा ना, उसमें भी आपके जो पर्सन है वो अपनी पसंद को पहला नंबर दे रहे हैं, यानी कि वो किसी भी तरीके की लालच में नहीं फंसेंगे। फैमिली वाले शायद उनके लिए रिश्ता देख रहे होंगे, बहुत ऐसा समय आएगा जब उन्हें बहुत बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, लेकिन ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और फाइनली जो हम कहते हैं सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए सन का भी कार्ड आया है, और जो ये कप वाला कार्ड आता है ना, 10 कप के कार्ड्स आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही परफेक्ट फैमिली को दिखा रहे होते हैं, बहुत खुशियों को दिखा रहे होते हैं। तो ये दोनों सिचुएशन तो आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी, ठीक है। उतार चढ़ाव सुख दुख तो जीवन में आता जाता रहता है, ये तो आएगा ही आएगा, चाहे जैसा भी वक्त हो जीवन में। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है बहुत ही सच्चा है, यानी ट्रू लव है। मुझे स्टार्टिंग में तो लगा शायद हो सकता है कि, क्योंकि जब दिखा कि आप दोनों को चीजें रोकती हैं, उनकी माँ है, उनकी फीमेल पर्सन, उनके घर में कोई भी बड़ी बहन हो सकती है, भाभी हो सकती है, जब फैमिली की बात आती है तो लोग रुक जाते हैं, अपने कदम पीछे कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, चीजों को सुधारने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, सुधरती हैं तो अच्छा है, लेकिन नहीं सुधरती हैं, चीजें नहीं मानते हैं उनके घर के लोग, तो वो उनके खिलाफ भी जा सकते हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीजें देखने को मिली है मुझे। आइए देखते हैं कुछ गाइडेंस आपके लिए, क्योंकि गाइडेंस के बिना तो कुछ है ही नहीं ना, गाइडेंस तो सबसे जरूरी होता है रीडिंग में। जब हम आपको यही नहीं बताएंगे कि अभी आप क्या करें तो फिर क्या, ठीक है, आपने सब कुछ तो देख लिया, फिलहाल आपको अभी क्या करना चाहिए, इसके लिए हम पूछ रहे हैं कार्ड से कि आपके लिए क्या है। दो ही कार्ड्स देखेंगे, क्योंकि आपके कार्ड्स में बता रहे हैं कि अभी थोड़ा सा आप समय दीजिए, और ये जो समय आप देंगे इसमें आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना। आप कोई ना कोई परेशानी आपको आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई है, तभी ये कार्ड आया है। और बाद में ये वाला कार्ड भी आया है जो कहीं ना कहीं बताता है आपके मन में जो भी सवाल हैं, आपके मन में जो भी चिंताएं हैं, वो सब कुछ दूर होंगी। आपके मन में जो भी दुविधाएं चल रही हैं सब कुछ ठीक हो जाएंगी। बस जरूरत है कि आपको थोड़ा सा ध्यान, योगा जो करते हैं आपको पता है वो जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कर दें, और अगर कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी टेक्निक सही नहीं है, हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हैं और आपसे हो नहीं पा रहा है। तो बहुत ही अच्छी सी वीडियो है, आप देख सकते हैं सर्च करके कि आपको किस तरीके से ध्यान लगाना चाहिए, किस तरीके से आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें मन बहुत परेशान रहता है, समझ में नहीं आ रहा होता, बहुत सारे प्रश्न चल रहे होते हैं, कोई जवाब नहीं होता है। ये सब कुछ आपके साथ चल रहा है। आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, फिजिकली अगर आप ठीक हैं तो आप मेंटल तौर पे बहुत परेशान हैं, बहुत चिंता करते हैं, बहुत फिक्र करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको सर दर्द की प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि जब मेंटल हेल्थ होती है ना उसकी वजह से नहीं सही होती है तो उसकी वजह से आपको सर दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। तो ये सब चीजें हैं, अपनी हेल्थ पे आपको ध्यान देना है, और ये जो बातें हैं सारी उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान कम देना है। जो भी होगा वो अपने हिसाब से होगा, यानी अपने सही समय पे होगा। तो सही समय का आप वेट करें, कुछ भी नेक्स्ट बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़े फैसले करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जब आपके लिए बहुत मजबूरी हो जाए कि आपको कोई फैसले लेना है, तो फिर आपके लिए क्या सही होगा ये भी हम कार्ड से पूछ लेते हैं। तो आपको अपने आप से पूछना है, ठीक है,
खुद से ये सवाल करना है। जब आपके लाइफ में जरूरत हो कि अब नहीं, आप नहीं रुक सकते, आपको डिसीजन लेना ही लेना है, तो फिर आपको अपने आप से पूछना है, स्वयं अपने आप से पूछना है, क्या जो आप करने जा रहे हैं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या जो स्टेप आप लेने जा रहे हैं, क्या उससे आप खुश रहेंगे? क्या आपके लिए अच्छा होगा? आपके मन से आवाज जरूर आएगी, आपके दिल से आवाज जरूर आएगी। जब आपके दिल से आवाज आए वो काम आप कीजिएगा तो वो आपके लिए सही होगा। तो यहाँ पे एंजल्स ने हमें बहुत अच्छी गाइडेंस दी है आपके लिए, इसे आप जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपसे कार्ड्स कनेक्ट हुए हैं तो ठीक है, आपकी रीडिंग तो यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं ये भी चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं हम जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना था। ये वाला कार्ड आपने चुना है, बहुत ही प्यारा सा कार्ड आपने चुना है, और साथ में आपने चुना है ये हरे रंग का दिल। ग्रीन कलर तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, हर कलर अच्छे होते हैं, सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। ग्रीन कलर लेकिन हरियाली लेके आता है ना, इसलिए अच्छा लगता है सबको। और ये कार्ड 2nd नंबर का कार्ड था, आपने इसे चुना है। आइए देख लेते हैं हम कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये एक डेक ऐसा डेक है जिसमें कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो आपको शायद अच्छे न लगे। 18+ जिसे हम कहते हैं वो कार्ड्स इसमें है। वैसे भी मेरा ये चैनल जो है वो 18+ है, लेकिन मेरे चैनल पे ऐसे कोई कंटेंट नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देख सकें। लेकिन फिर भी ये डेक जो मैं यूज कर रही हूँ वो 18+ डेक है, इसलिए अगर आप देखना चाहें तो आप देखें। अगर आप 18+ हैं तो आप देख सकते हैं, और अगर नहीं है तो प्लीज आप ना देखें, आप अपने रिस्क पे देखें। मैंने पहले ही आपसे कह दिया है कि ये डेक 18+ है, तो इस बात का ध्यान रखिए, बहुत जरूरी होता है। यूट्यूब है, बहुत सारी गाइडलाइन होती है जो हमें फॉलो करनी होती है, लेकिन बहुत जरूरी भी होता है। कभी कभी जब हम कोई रीडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ ऐसे डेक होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं इस्तेमाल करना। तो हमें एनर्जी देखनी थी, इसलिए मैंने इस डेक का यूज किया है। अगर आपको सही लगे तो आप देखें, और ज्यादा कार्ड्स नहीं, बस एक ही कार्ड्स के जरिए हम देखना चाहेंगे कि जिन लोगों ने भी 2nd नंबर के कार्ड्स को चुना है उनकी रिलेशनशिप की एनर्जी क्या चल रही है, उनके रिलेशनशिप में क्या कुछ हो रहा है, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, और आगे इसका भविष्य हम आने वाले कार्ड्स के जरिए देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं हमें क्या पता चलता है कि आपके जो रिलेशनशिप है, जिन लोगों ने भी 2nd नंबर के कार्ड्स को चुना है, उनकी जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता आप दोनों के बीच में है, वो कैसा है, और आने वाला वक्त देखिए, जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है हमें कि मैं आपको बता दूं कि ये जो रिलेशनशिप है, इसमें ये जो पर्सन है जो इस वीडियो को सुन रहा है, ठीक है, अब ये शायद मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। कुछ लोग मेल भी होंगे, फीमेल होंगे जो इस वीडियो को सुन रहे हैं। उनकी तरफ की मैं बात कह दूं कि इस रिलेशनशिप में दोनों तरह से चीजें सामान्य नहीं है। यानी एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा इस रिश्ते से कहते हैं लगाव है, प्यार है, मजबूती से रिश्ते को पकड़ा हुआ है, लेकिन जो 2nd पर्सन है उसे परवाह नहीं है, ठीक है, प्यार की बहुत कमी है, अकेलापन बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप में है। बाहर से ये दुनिया के सामने ये रिश्ता बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत खूबसूरत लिखता है। लोग सोचते हैं काश उनके जैसे मेरा भी रिश्ता हो, रिलेशनशिप हो। देखिए, ये जो 2nd नंबर की कार्ड है, ये ऐसे लोग के साथ भी कनेक्ट होगा जिनकी शादी हो चुकी है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे। फर्स्ट वाले में तो मुझे नहीं दिखा था, 2nd वाले में दिखा, तो मैंने आपको बता रही हूँ कि जिनकी शादी हो चुकी है उनके साथ भी ये जो है कनेक्ट होगा। यहाँ पे आगे बहुत कमी दिख रही है, आपके पार्टनर आपको बहुत कम वक्त देते हैं, आपकी फीलिंग को समझते नहीं है। सच्चा जो एक आप जो चाहते हैं कि आपको एक ऐसा पर्सन मिले जो आपको सच्चे दिल से प्यार करे, आपके छोटी छोटी बातों का ख्याल रखे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो भी कुछ सोचा था अपने लाइफ में उससे एकदम अपोजिट, एकदम उल्टा जो हम कहते हैं वैसा रिश्ता है ये आपका। लेकिन दुनिया वालों के सामने ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। हर इंसान चाहता है कि ये रिलेशनशिप जैसा हमारा भी रिश्ता हो, तो ये दिख रहा है।
ऐसा हमेशा से नहीं था। आपका जो रिलेशनशिप रहा है स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्यार था आप दोनों के बीच में, इतना था कि कंट्रोल नहीं होता था एक दूसरे को बात किए बिना, एक दूसरे को मैसेज किए बिना। आप घंटों बातें करते होंगे, आप लोग घंटों चैटिंग करते होंगे, अगर आप सोशल साइट मीडिया पे हैं तो मतलब काफी वक्त आप एक दूसरे के साथ बिताते थे। लेकिन एक होता है ना, जब चीजें हमें मिल जाती हैं तो हमें उसकी कीमत नहीं मालूम चलती। जब तक वो चीजें हमें पास नहीं है तब तक हमें उसका बहुत ही ज्यादा एक लगाव होता है कि वो चीज हमें चाहिए चाहिए चाहिए, और जैसे ही वो चीज हमें मिल जाती है वैसे हमें उस चीज की कीमत नहीं समझ में आती, हम भूल जाते हैं। जैसे आप कुछ सामान के हिसाब से भी देख सकते हैं, कोई सामान आपको खरीदना होता है, बहुत महंगा होता है, आप उसको खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहे होते हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं, और आपको वो चीज फिर आप जब खरीद लेते हैं तो 2-4 दिन आप उसके साथ अपना समय बिताते हैं, फिर जैसे वो चीज से आपका मन भर जाता है आप उसे छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल ही आपका रिलेशनशिप मुझे ऐसा ही दिख रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी शादी हो चुकी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। तो बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कहेंगे कि प्यार है ही नहीं। अभी आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा, यानी जब हम इस वीडियो को देख रहे होंगे तब हमें समझ में आएगा कि रिश्ता कैसा है। आइए देखते हैं आपके पार्टनर आने वाले समय में इस रिश्ते को कहाँ लेके जाते हैं। आने वाला समय इस रिलेशनशिप के लिए कैसा होगा। देखिए, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शादीशुदा हैं और आपके पर्सन जो हैं वो इतना बिजी रहते हैं कि इस रिश्ते में वक्त नहीं देते हैं। दुनिया के सामने बहुत खूबसूरत है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आपके पार्टनर बहुत गुड लुकिंग होंगे, आप भी बहुत अच्छे दिखते हैं, सब कुछ बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो नहीं है वो है प्यार। वो ही नहीं है, सब कुछ तो है आपके रिश्ते में, पैसा है, अच्छा रहन सहन है, सब कुछ है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप बंधे हुआ महसूस करते हैं रिश्ते में। आने वाले वक्त में आपको 2-4 चीजें देखने को मिल सकती हैं, आपको ऐसा कुछ पता चल सकता है जिससे आपको लगे कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का कनेक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको एकदम से चीट कर रहे हैं। ये हो सकता है कि अगर मेल पर्सन सुन रहा है इस वीडियो को, तो आपकी जो फीमेल पर्सन है वो जॉब करती होंगी, नौकरी करती होंगी या पढ़ाई करती होंगी, जहां भी जाती है, तो उनके कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे जो मेल फ्रेंड होंगे, बहुत करीबी फ्रेंड होंगे, तो शायद आपको लगे कि शायद उनके साथ अफेयर चल रहा है। आपको हर्ट होगा ये चीज जान के कि आपके जो पार्टनर हैं थोड़ा अपनी फ्रेंड सर्कल को बढ़ाने के चक्कर में चीजों को बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले समय में उनको तकलीफों का सामना करने को मिले। जैसे हो सकता है ना कि होता है कभी कभी लोग कहते हैं ये तो फैशन है, तो इसके चक्कर में लोग कहते हैं ना गर्लफ्रेंड वॉर्नफ्रेंड बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक आध गर्लफ्रेंड तो चलती है, तो वही बात है, एक आध बॉयफ्रेंड हो तो चलते हैं, मतलब एक से ज्यादा हो, 2-3 हो, 4 हो, तो ये फैशन है। तो ऐसे दिखावे के चक्कर में आके वो कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जिससे उनको आने वाले समय में बहुत नुकसान देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई उनका फायदा उठा सकता है, कोई उनको आर्थिक नुकसान दे सकता है, कोई उनको हर्ट कर सकता है, और इतनी बुरी तरीके से हर्ट करेगा कि वो पर्सन फिर समझेगा कि आपकी कीमत क्या है, तो वो उनको एहसास भी होगा इस चीज का। आने वाले समय में ये रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है, ये भी दिख रहा है, लेकिन फिर वही समय आएगा, कुछ ऐसा समय आएगा जब आपके पर्सन थोड़ा सा अपने काम पे ध्यान देंगे तो आप पे ध्यान नहीं देंगे, जिसकी वजह से आप बहुत दुखी होंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप फंस चुके हैं एक ऐसे रिश्ते में जिसको आप ना तोड़ सकते हैं ना उसमें आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, सब कुछ देख के भी अनदेखा करते हैं और देखना नहीं चाहते हैं ज्यादा कुछ, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने जानते हैं सच्चाई और अगर जान भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा होता है ना, इंसान सच्चाई जान रहा होता है लेकिन उसका सामना नहीं करना चाहता है। तो ऐसी सच्चाइयां आपकी लाइफ में है, आपके पार्टनर से जुड़ी हुई सच्चाइयां हैं,
वजह आप बंधे हुए हैं, समाज के लिए बंधे हुए हैं, क्योंकि रिलेशनशिप मुझे लग रहा है ये शादीशुदा वाला रिश्ता भी दिख रहा है यहाँ पे। थर्ड पार्टी का कनेक्शन भी आपके लाइफ में होता रहता है, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं थोड़े अगर मेल हैं तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें पैसे का गुरूर ज्यादा है। हो सकता है किसी ऐसी फैमिली से हो जहाँ पे पैसों की कभी कमी नहीं रही, या फिर कोई ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पे बहुत कुछ धन है, सब कुछ है, उनके पास सब कुछ है। आपके जो पार्टनर है ना, उनके पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है। तो इसे अगर हम यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल करें, अय्यास किस्म के आपके पर्सन है, तो गलत नहीं होगा। इन्हें चीजें बहुत जल्दी इनका मन भर जाता है, फिर उसके बाद सोचने लगते हैं कि नहीं मेरा जो पार्टनर है वही सबसे बेस्ट है। तो वही वाली है, आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, ऐसा वाला सब कुछ रहेगा आने वाले वक्त में। आइए अब देखते हैं गाइडेंस। बहुत कुछ तो मैं इस रीडिंग के बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत कुछ चीजें इसमें दिख नहीं रही हैं, ज्यादा कुछ चेंज होगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी चेंज नहीं है जिससे आपको लगे कि नहीं ये कुछ नया है, सब कुछ पुराना ही है। आने वाले वक्त में भी सब कुछ ऐसा ही होगा जैसा कि आप देखते आ रहे हैं। आपके पर्सन गलती करेंगे, उसके बाद माफी मांगेंगे, फिर से रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, फिर सब कुछ वैसा ही होगा, फिर गलती करेंगे, फिर माफी मांगेंगे, ये चीजें चलती रहेंगी। आइए अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस, क्योंकि गाइडेंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हम कार्ड से ये पूछेंगे कि आपको करना क्या चाहिए। सब कुछ सिचुएशन चल रहा है जैसा चल रहा है, उस हिसाब से आपकी क्या योजना होनी चाहिए, आपकी क्या सोच होनी चाहिए, ये हम पूछते हैं एंजल्स से, यूनिवर्स से, कि आपको ये गाइड करें, आपको बताएं कि आपके लिए क्या सही होगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को मजबूत बनाने की जरूरत है। ठीक है, जब भी मन में कोई प्रश्न आए, जब भी दिल में कोई बात चलेगी, क्या आपको कोई फैसला कर लेना चाहिए, क्या आपको कोई डिसीजन ले लेना चाहिए, ऐसा डिसीजन जो आपकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा हो, इस रिश्ते से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन, या फिर आप सोचने होता है तोड़ने का सोच रहे हो, मूव ऑन करने का सोच रहे हो, ठीक है, डिवोर्स लेने का सोच रहे हो, पर्सन को छोड़ के जाने का सोच रहे हो, तो उन सब बातें जब आपके मन में चले तो बस आपको एक काम करना है, आपको आंखें बंद करके खुद से ये चीज पूछना है कि जो काम आप करने जा रहे हैं, क्या उस काम को आप कर पाएंगे, क्या उस काम में आपको खुशी मिलेगी, क्या फिर आपको उस काम से खुशी मिल जाएगी। ठीक है, ये बात आप जरूर पूछ लीजिएगा अपने आप से जब भी आप कोई डिसीजन लेने का सोचें। ठीक है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। खुद को फिर से खड़ा कीजिए, अपने आप को आप भूल गए हैं, अपने आप को महत्व दीजिए, अपने काम पे लगिए। आप स्टडी करते हैं, स्टडी कीजिए, आप बिजनेस करना चाहते थे, बिजनेस कीजिए, कोई काम करना चाहते थे, कोई वर्क करना चाहते थे, अपने लिए तो कुछ कीजिए। जब आप अपने आप को वक्त देंगे ना, तो आपकी कीमत हर इंसान समझेगा। ठीक है, इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो दूसरों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन आप बस अपने लिए सब कुछ कीजिए, देखिएगा लोग आपके लिए आपके पीछे आएंगे। ये सच है कि जब इंसान सफल हो जाता है तो उसके पीछे हजारों लोग होते हैं, लेकिन जब वो असफल हो रहा होता है या फिर स्ट्रगल कर रहा होता है, सफलता नहीं मिल रही होती, तो उसके पास कोई नहीं होता है। तो वही चीज है, जिस दिन आप कुछ करके दिखा देंगे ना, आपके जो पर्सन है उनको कीमत आपकी पता चल जाएगी। और ये जो आने जाने वाला सिलसिला उनके लिए है कि वो तो ये जानते हैं कि आप उनको छोड़ के जा नहीं सकते हैं, आप इतना प्यार करते हैं उनसे कि कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितना भी आपको हर्ट कर दें, चाहे कितनी भी लड़कियों के साथ उनके संबंध हो, चाहे कितने भी लड़कों के साथ उनके संबंध हो, लेकिन वो आप उनको छोड़ नहीं सकते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि आपका जो प्यार है उनके प्रति बहुत ज्यादा है, केयर बहुत ज्यादा आप उनकी करते हैं, चिंता बहुत ज्यादा उनकी करते हैं, इसीलिए इतने लापरवाह है। आइए देखते हैं और आपके लिए क्या सही होगा। अगर आपके लिए कोई ऐसा समय आ जाता है जिसमें आपको डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो जाए, उस हालात में आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, फिर से हम कार्ड्स को थोड़ा सा मिक्स करेंगे, क्योंकि सेम कार्ड्स हम नहीं देखना चाहते हैं। अगर अभी आ जाए अगर मिक्स करने के बाद तो फिर ठीक है। अगर कोई ऐसे हालात आ जाए जीवन में जिसमें डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो जाए, ठीक है, तो उस स्थिति में उनके लिए क्या सही होगा।
कार्ड्स आपके लिए आ गए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके लिए देखिए ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, बहुत खराब नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो दिक्कत है ना वो पर्सन के नेचर में ही दिक्कत है। यानी जो आपके पार्टनर है ना वो है ही इसी तरीके के इंसान। वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में रहे या किसी के साथ भी उनकी शादी हो जाए, वो वही काम करेंगे जो वो आपके साथ कर रहे हैं। ये इंसान है ही ऐसा, ठीक है। तो ये इंसान जब हम कहते हैं ना कि जन्म से ही ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि आप में कुछ कमी है, आप अच्छे नहीं हैं, कोई और पर्सन उनकी लाइफ में होता तो वो शायद लाइफ में कुछ और कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं। ये इंसान ऐसे ही है, जिसके साथ भी रहेंगे ऐसे ही रहेंगे। 4 दिन तक खुश रहेंगे, दूसरे दिन नाराज होंगे, तीसरे दिन फिर चले आएंगे, वही सब सिलसिला चलेगा इनका। आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो भी है जैसा भी है माफ करना सीखें लोगों को। किसी ऐसे इंसान का बुरा बिल्कुल ना माने जो इंसान वैसा ही है, अपने आप को कभी चेंज कर ही ना पाया हो, तो उस इंसान का बुरा मानने की जरूरत नहीं है, भूल जाने की जरूरत है। अगर आप उस इंसान को समझते हैं कि ये ऐसा ही इंसान है तो ठीक है। खुद के ऊपर भरोसा बहुत जरूरी है, जो भी काम करें उसमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, ठीक है। चाहे उस इंसान को आप माफ भी कर रहे हो तब भी विश्वास आपका ही होना चाहिए कि आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए सही होगा, ठीक है। इसमें आपका ऐसा नहीं है कि आपका मन कह रहा है कि नहीं ये मेरे ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसको माफ करता हूँ, तो ये गलत होगा, ठीक है। आपको लगे कि हाँ ये माफ करना सही है तो ये डिसीजन आपका होगा। बिग हैप्पी चेंज बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा वाला चेंज आएगा, अच्छा वाला चेंज आएगा और बहुत जल्दी आप वो सब कुछ चाह पाएंगे जो आप चाहते हैं। आपकी रीडिंग थी ये अब समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। काफी समय बाद लव रीडिंग आज हम कर रहे थे, मन किया कि आज करें, क्योंकि हर तरह के वीडियो होनी चाहिए चैनल पे, जो कि हर तरीके की वीडियो है भी, लेकिन काफी समय तक अगर कोई एक टॉपिक लेट हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं जिनको लव रीडिंग देखनी है, तो ये उनके लिए थी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।